सीबीएसई ने नया नियम निकाला है। उसने कहा है कि क्लास 10वीं की परीक्षा जो है अब अगली बार से, इस साल जो सेमेस्टर शुरू होगा, बच्चों को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा। आइए समझते हैं प्रिंसिपल से कि क्या इस परीक्षा से, सिस्टम से कुछ बदलाव आने वाला है या एक्स्ट्रा प्रेशर है। सुधा मैम है आईटीएल स्कूल की प्रिंसिपल। मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो सीबीएसई ने कहा है कि 2 बार बोर्ड परीक्षा, क्या ये हकीकत में जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो चेंज करेगा या बच्चों पे प्रेशर आने वाला है? मेरे ख्याल से सीबीएसई ने जो लिया है ये स्टेप, कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट्स है कि बच्चों को चॉइसेस, अपॉर्चुनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, बट ये कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है और इसका स्कूल के ऊपर क्या रिपरकशन है, स्कूल फंक्शनिंग के ऊपर, उसको देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर बच्चे फरवरी से मई तक एग्ज़ाम मोड में रहेंगे, आई डोंट थिंक ये एग्ज़ाम स्ट्रेस या एंग्जाइटी को कम करेगा, उल्टा ज़्यादा प्रेशर एंड पेरेंटल प्रेशर ज़्यादा होगा। एंड स्कूल के लिए ये है कि लॉजिस्टिक के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। हम लोग 1 अप्रैल से जैसे सेशन स्टार्ट करते हैं वो भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो टीचर हमारी क्लास 9, 10 पढ़ाते हैं वो 6, 7, 8 भी पढ़ाते हैं। तो एंड देन क्लास 11 जुलाई में स्टार्ट होगा, क्योंकि स्कूल में बिल्डिंग चाहिए कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम के लिए, इवैल्यूएशन के लिए। तो ये हमारी पेडागोजिकल कैलेंडर को पूरा हिला देगा एंड लर्निंग टाइम, जो टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। और मैम, ये जो गवर्नमेंट का फोकस है कि जो स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाएं, एक तरीके से देखा जाए तो इस पॉलिसी के जरिए उनका प्रेशर है कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में स्ट्रेस लेते हैं बहुत, वो स्ट्रेस भी कम हो जाए। इससे स्ट्रेस कम होने वाला है या आपको लगता है कि बच्चों में कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी आ जाएगी कि इस एग्ज़ाम में कोई बात नहीं, अगले एग्जाम में दे लेंगे? और कई बार पेरेंट्स भी होते हैं कि अगर बच्चे का 90% आया तो पुश करेंगे 95 एग्जाम परसेंट दो। इसमें 2 पॉइंट है। कुछ बच्चे कंप्लेसेंट हो जाएंगे कि हमें सेकेंड चांस है। पेरेंट ये भी स्ट्रैटेजी कर सकते हैं कि फर्स्ट एग्ज़ाम में इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी या स्किल सब्जेक्ट ले लेते हैं, एंड मैथ, साइंस या जो सब्जेक्ट पे बच्चा का करियर फोकस है, वो सब्जेक्ट को वो मई में अपीयर कर लेंगे, 2 सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। एंड अगर ये ऐसे होता है तो वो बच्चों की मेंटल हेल्थ थोड़ा अफेक्ट करेगा ही, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। क्या स्कूल्स हमारे इंडिया के प्रिपेयर हैं इन दोनों एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि पहले ही हमने देखा है कि स्कूल्स के एग्ज़ाम होना, रिजल्ट आना एक बहुत लंबी प्रोसेस है। फिर नए सेमेस्टर आपको क्लास शुरू करना है। क्या नया एग्ज़ाम आने से इतना मैन पावर है, इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास स्कूलों के पास? है नहीं, जैसे मैंने बताया कि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम जनवरी से ही लग जाते हैं, क्योंकि जनवरी में प्री बोर्ड होते हैं, उसकी इवैल्यूएशन होते हैं। एंड जितनी हमारी छुट्टियां हैं, जैसे पोल्यूशन ब्रेक आजकल हो रहा है, विंटर ब्रेक है, दिवाली, दशहरा, ये सब है, नॉन डिक्लेयर्ड भी काफ़ी कुछ छुट्टियां आ जाती है, इमरजेंसी। सो उसको मिलाते हुए हार्डली हमें 100 डेज मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे छुट्टी हैं एंड एग्ज़ाम में भी दिन चले जाते हैं। जैसे हमारी यूनिट टेस्ट है, मिड टर्म एग्ज़ाम है, ये सारे हैं। सो टीचिंग लर्निंग कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहा है। एंड टीचर्स के बारे में भी हमें सोचना है कि टीचर्स थ्रू आउट द ईयर टीचिंग में, इवैल्यूएशन में, एग्ज़ाम में बिजी रहेंगे, तो समबडी हैज़ टू पे अटेंशन टू टीचर्स मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो, क्योंकि समर वैकेशन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रही है। हालांकि सीबीएसई ये बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम एंड इवैल्यूएशन ख़त्म करेंगे, बट इतनी सारे रिसोर्सेज, इतनी सारा मैन पावर चाहिए जल्दी इवैल्यूएशन ख़त्म करने के लिए। तो वो थोड़ा मुझे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम यहाँ लग रही है। सीबीएसई बच्चों की तो बात कर रहा है, लेकिन टीचर्स का, जैसा आपने कहा, टीचर्स का मेंटल हेल्थ, और क्या ये कोई एक आपको लगता है कि ब्रॉड लेवल पे कोई बात की गई थी इस पॉलिसी को लाने से पहले? क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉलिसी जिससे कई लाख बच्चे प्रभावित होंगे, और स्कूल भी, पेरेंट्स भी प्रभावित होंगे, और आप टीचर्स भी प्रभावित होंगे। आप भी अगर माता पिता हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो क्या आपको लगता है कि इस पे कंसल्टेशन करना चाहिए था, ब्रॉड कंसल्टेशन होता तब ये लाया जाता? ये जल्दबाजी की गई या इसकी ज़रूरत नहीं थी हमारे यहाँ पे? एक्चुअली एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया गया था, बट उसमें जनरली था कि ये 2 एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हो सकता है। सो उसमें येस नो का इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था। हालांकि एज स्टेक होल्डर्स हमने तभी भी, जब ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी तब भी हमने बताए थे, बट मे बी आर वॉइसेस डिड नॉट काउंट। हमने बताए थे कि इसके क्या परिणाम होंगे एंड टीचर्स के ऊपर क्या रिपरकशन आएगा, टीचिंग लर्निंग के ऊपर क्या आएगा, ये सब बताए थे। और एक ये पॉलिसी में है कि बच्चे अगर फर्स्ट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, दे आर नॉट सिक्योरिंग पास मार्क, देन ऑल्सो उनको प्रोविजनली क्लास 11 में एडमिशन मिल जाएगी। इसके मतलब अप्रैल में जब रिजल्ट निकलेंगे एंड बच्चे अगर पास नहीं हैं तो भी वो क्लास 11 में एडमिशन ले रहे हैं, एंड मई में एग्ज़ाम में अगर वो पास हो जाते हैं देन दे विल बी कंटिन्यूइंग इन क्लास 11। अगर नहीं होते हैं तो जुलाई में फिर से इनको
रिवर्ट बैक टू क्लास 10th। ये भी बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, पेरेंटल प्रेशर भी रहेगा, एंड कई कई रीज़न में पेरेंट फोर्स होंगे कि बच्चा को स्कूल से निकाल के दूसरी कोई स्कूल में, क्योंकि बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा कि अप्रैल में 11th में बैठा था एंड जुलाई में 10th में। तो ये पॉलिसी भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है। मैम एक पॉलिसी पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि जो 5th क्लास के ऊपर मैंडेटरी पासिंग था उसको ख़त्म कर दिया गया, ये कह के कि बच्चों पे क्वालिटी होना चाहिए, बच्चे पढ़ें वही आगे जाएं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर आप 2 बार परीक्षा दे रहे हैं तो वो फिर कोई मतलब नहीं रहा जो आपने आगे बंद कर दिया पॉलिसी। एक तरीके से यहाँ मौका दे रहे हैं कि आप फिर से पास कर लो, तो फिर वो पॉलिसी को बंद करने का क्या मतलब रहा? वो पॉलिसी तो हमने बहुत वेलकम किया था, क्योंकि वहाँ हमने देखा था कि क्लास 8 के बच्चे क्लास 2 की बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। सो क्लास 5 के बाद ये प्रमोशन पॉलिसी आना ज़रूरी था, क्योंकि एक बच्चा जब क्लास 6 में जा रहे हैं, एटलीस्ट द चाइल्ड शुड बी रेडी फॉर सीनियर स्कूल, एंड 8 के बाद वो भी प्रमोशन पॉलिसी आना था, वो बहुत अच्छी बात है। इसमें मुझे लग रहा है कि द होल कंट्री वी आर नॉट स्ट्राइविंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जो बच्चा 80 में है, उसको 100 की तरफ लेके जाना, जो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम टीचिंग लर्निंग की बातें कर रहे हैं एंड एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग की बातें कर रहे हैं, उसके लिए टाइम कहाँ है? अगर 4 महीना साल में हम एग्ज़ाम ही कंडक्ट कर रहे हैं, तो एक्सीलेंस की तरफ हम काम नहीं कर रहे। हम सारे बच्चों को पास करने पे लगे हुए हैं, एंड दैट टू विदाउट एनी एफर्ट एंड नो स्ट्रेस एट ऑल। कोई भी चीज़ हम हासिल नहीं करते जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेस ना हो। मैम एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ कि अभी हमने देखा है मॉडर्न टाइम में हमारे सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, उसकी अलग से एग्ज़ाम होती है। फिर ये क्या 10th में 90% लाना, 95% लाना और 12th में लाना, ये तो फिर किसी बात मतलब बेमानी बात हो गई कि किसी काम का ही नहीं रिजल्ट रहा। ऐसे में ये पॉलिसी ला के तो आप परसेंटेज बढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चों को पास करना चाह रहे हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा तो बच्चे करेंगे क्या फिर? ये है कि 10th क्लास में एक्चुअली द चाइल्ड विल कंटिन्यू इन क्लास 11th, तो ये खाली मैटर करता है कि बच्चों को जो डिज़ायरेबल स्ट्रीम है वो मिल जाए। बट इंडियन कंटेक्स्ट में जो पेरेंटल साइकी है, अगर बच्चा 90% भी लेके आए, पेरेंट में फोर्स की नहीं तुम्हें 95% लेके आना है, फिर से सेकेंड एग्जाम दे दो, ये हो सकता है पेरेंटल प्रेशर। अदरवाइज क्लास 12 में फिर जब होता है सेकेंड ऑप्शन मिलेगा, इम्प्रूवमेंट, गिविंग चांस फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ अ गुड थिंग। बट अगर 5-5 सब्जेक्ट में हम दे रहे हैं एंड पूरा सेकेंड एग्जामिनेशन को खुलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा अभी न्यूज़पेपर में, सीबीएसई के चेयरपर्सन ने वेरी नाइसली ही हैज़ एक्सप्लेन कि वी ट्राई टू लिमिट द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन सेकेंड एग्जामिनेशन। सो उन्होंने ट्राई किया है। एक बार 10th में हो जाए, देन हम देखेंगे कि ये किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है एंड इसका परिणाम क्या होता है। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में 12th में भी हो सकता है ये? डेफिनेटली होगा। 10th से स्टार्ट हुआ है तो 12th में जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।